गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग 65वें क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और हर रोज़ की तरह सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने होमवर्क अच्छे से भेजा था। लेकिन उन सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि आप जब होमवर्क भेजते हैं तो अपने पेज में, हर पेज में पेन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दें, मतलब पेजिंग कर दें, ताकि हमको चेक करने में आसानी होती है। लेकिन बहुत बच्चे ने किया भी, बहुत बच्चे ने नहीं भी किया। आज मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी आप होमवर्क भेजें तो पेजिंग कर दें। पेजिंग का मतलब हर पेज में नंबर लिख दें पेन से, तब उसके बाद फ़ोटो खींचें। क्योंकि जब आप भेजते हैं तो उसका क्रम बिगड़ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप मेरे जगह अपने आप को रख के देखिए। जैसे आप भेजे हमको 1 का 1 नंबर है, अब 1 का 2 नंबर है लास्ट में जाकर के। 1 का 1 नंबर के बाद मेरे पास कौन सा पेज पहुंचा है? 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 के बाद कौन सा पहुंचा है? 7 नंबर क्वेश्चन। बोलिए कितना परेशानी होता होगा। इसलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग पेजिंग कर दीजिए, मतलब पेज नंबर से हम चेक कर लेंगे, हमें खोजने में आसानी होगी कि कौन सा पेज पहले है। 1 नंबर है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, चेक करने में आसानी होगी। इसलिए काइंडली आप लोग आज से ज़रूर ध्यान रखेंगे पेजिंग का, है ना। चलिए ठीक है। अब मैं नाम ले रहा हूँ उन बच्चों के जिन्होंने होमवर्क भेजा है। आज थोड़ा कम होमवर्क भेजा है, हमको लग रहा है कि आप लोग फेयर कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। चलिए अच्छी बात है। एक बात मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि आप लोगों को फेयर रेडी रखना है। 2.1 से लेकर के 4.4 तक का फेयर, है ना। हम किसी भी क्षण आपसे मांगेंगे कि आप भेज दीजिए। इसलिए आप लोग अपना 2.1 से लेकर के 4.4 तक जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है उसका फेयर रेडी रखेंगे। चलिए अब नाम सुनिए। श्रेया रानी 10A, लाडली 10A, मुस्कान 10A, सुमित 10D, तान्या प्रिया 10A, मुस्कान 10B, रिमझिम 10B, अमोली 10A, शिवम 10D, सिप्रा 10A, शिवानी 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, आलोक 10A, मनीषा 10C, कृति 10A, शुभम सिन्हा 10B, अंजलि 10A, स्वाति 10A, गौरवराज 10D, सानिया प्रवीण 10A, शिखा 10C, नितेश 10A, आस्था 10B और अमीषा 10B। चलिए अच्छी बात है। और भी प्रयास कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। मैंने मैसेज किया था कि आप फेयर कर लें, हो सकता है उसमें कि आप फेयर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी होमवर्क भेजते रहिए अधिक से अधिक संख्या में, है ना। चलिए, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, बच्चों ने मैसेज करके पूछा था कि सर ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये नहीं बना। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि 5.3 चैप्टर समाप्त कर लें, ताकि हम लोग अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू कर सकें। ये एपी स्वाहा कर लें आज, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल बच्चों ने पूछा है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है। 11 नंबर सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, सर 11 नहीं बना, 11 नहीं बना। मेरा भी इच्छा था कि आखिर देखें 11 में ऐसा है क्या। कम से कम 10 बच्चे ने मैसेज किया था कि सर 11 नहीं बना। 11 और किस प्रश्न के बारे में मैसेज किया? सबसे 16। देखते हैं पहले 11 नंबर। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, देखिए इसमें दिया हुआ है n पदों का योग। मैंने सवाल देख लिया। ये सवाल है कुछ नहीं, लेकिन लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, टाइम टेकिंग है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है? 4n-n²। 4n-n², बढ़िया है। तो इसके प्रथम पद निकालना है। क्या होगा? प्रथम 2 पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा, 10वां, nवां पद क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए कई चीज पूछा गया है, एक एक करके हम लोग निकालेंगे। इसका प्रथम पद, क्या क्या चीज निकालना है, लिख दें क्या? चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले निकालना है इसका प्रथम पद। उसके बाद क्या निकालना है? आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 2
पदों का योग। बहुत बढ़िया। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद। ठीक है, चलिए 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद क्या होगा? तीसरा पद, चौथा, 10वां पद और छठा nवां पद। 6 चीज पूछा गया है। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? इसी प्रकार 10वां, तीसरा, 10वां और nवां पद क्या होगा? तैयार हो जाइए। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा सवाल है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल को समझने से पहले आप लोग एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा रूप से समझाना चाहूँगा। है क्या? देखिए, जैसे कि कोई एपी है, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ये एक एपी है, 2 का अंतर है। देखिए इसको किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? प्रथम पद ए, या A1 या S1, एक ही बात है। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया? देखिए, एक पदों का योग, एक पद मतलब क्या? स्वयं वही पद है अकेला, तो इसको प्रथम पद, फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। और एक पदों का योग मतलब S1 भी कह सकते हैं, है ना? S2 जब निकालना होगा तब 2 पदों का योग, तब तो ये दोनों जुट जाएगा, है ना? देखिए S2 में जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है 5वां पद A5, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है ना? 5वां पद कौन है? 11 है। आपको 11 निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं S5 माइनस S4। अब बोलिएगा सर ये कैसे हुआ? देखिए 5 पदों को जोड़ लीजिए, मतलब 5 पदों के योग में जब हम 4 पदों का योग घटा देंगे तो 5वां पद नहीं निकल जाएगा। सोचिए, तो ये एक तरह से आपको सूत्र हो गया जो आगे बहुत काम देने वाला है। 5 पदों के योग में उससे एक कम, 5 से एक कम कौन होता है? देखिए यहाँ जितना लिखिएगा S उतना ही यहाँ भी लिखिएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, और उसमें घटाइएगा कितना? 5 से एक कम। कोई भी पद निकाल सकते हैं। मान लीजिए A3 निकालना है, तीसरा पद, तो A3 यहाँ 3 है, तो सबसे पहले S3 निकाल लीजिएगा, मतलब 3 पदों का योग। 3 पदों का योग कितना हो गया? 7 5 12 और 3 15। और 15 में यदि हम 2 पदों का योग घटा दें, 5 + 3 8, 15 में 8 घट गया, तो तीसरा पद A3 नहीं निकल जाएगा, मतलब S3 माइनस S2। इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमको 10वां पद निकालना है। अब आप ही सोचिए क्या होगा। तो सबसे पहले S10 मतलब 10 पदों का योग में यदि हम 9 पद उससे हटा दें तो केवल 10वां पद नहीं बच जाएगा। ये मतलब इस सूत्र कैसे बना? जितना यहाँ 10 है S में उतना ही 10 दे दी, यहाँ A के साथ 10 लटका हुआ, यहाँ S में 10 लटका दीजिए, और उसमें S9 10 से एक कम घटा दीजिए, मतलब 9 पदों का योग घटा दीजिए, वो पद निकल जाएगा, है ना? यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए, इससे थोड़ा तिरछा कर देते, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। और पहले पद को एक पद का योग भी कह सकते हैं। एक पद मतलब अकेला, योग किया, अकेला है तो योग किया। ये प्रथम पद भी कह सकते हैं, एक पद का योग भी कह सकते हैं इसको। चलिए, इस सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा तब मजा आएगा इस सवाल में। देखिए अब एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म A। अभी तुरंत बताए आपको हम, A कहिए या A1 कहिए या S1 कहिए। जब अकेला है तो फिर
वही है, एक पद का योग कहिए या एक पद कहिए। तो S1 यहाँ n के जगह 1 रहेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 इंटू n, n का मान 1 माइनस n स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। 4 गुना 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1, 4 में 1 गया 3, प्रथम पद निकल गया, है ना। अब हमको निकालना है तीसरा पद। देखिए कितना आसान हो गया अब ये सवाल आपको ये समझने के बाद। तीसरा पद का मतलब क्या हो गया, A3। अभी तुरंत आपको हम बताए कि तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, S3 माइनस S2 मतलब 3 पदों के योग में 2 पद का योग जब घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तीसरा पद मतलब A3। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद ज्ञात करना है ना। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस वही जो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि S3 माइनस S2 तो 4 इंटू 3। S3 कैसे निकालेंगे, तो n का मान 3 पुट कर देंगे, है ना। तो 4 इंटू 3 माइनस n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस अब S2 कैसे निकालेंगे, तो n का मान इस बार 2 पुट करेंगे, रख देंगे। तो 4 इंटू 2 माइनस n स्क्वायर, तो इस बार 2 है, 2 का स्क्वायर। तो 4 गुना 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, है ना, माइनस 4 गुना 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, 12 में 9 गया 3 माइनस 8 में 4 गया 4 और 3 में जब 4 गया -1। बिल्कुल ही आसान है। अभी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया वो यदि उस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या क्या निकाल लिए हैं, प्रथम पद निकाल लिए, फिर तीसरा पद निकाल लिए। चलिए किसी को पहले निकालिए, ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, टोटल निकलना चाहिए, बस यही मेन चीज़ है। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग। योग का मतलब S2, जहां योग आ गया वहां S आ जाएगा, सम। तो S2 तो डायरेक्ट n का मान 2 पुट कर देंगे। 4 इंटू 2 माइनस n स्क्वायर है तो n का मान 2 है तो 2 स्क्वायर। 4 गुना 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 गया 4, ये हो गया 2 पदों का योग, है ना। प्रथम 2 पदों का योग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10वां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 10वां पद। 10वां पद मतलब A10, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया। क्या तरीका है, 10 निकालना है 10वां पद। तो S10 मतलब यहाँ 10 लटका है तो यहाँ S में 10 लटका देंगे और उसमें S9 9 पदों का योग घटा देंगे। ये आपको बहुत काम आएगा पूरे AP में, इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। S10 मतलब n का मान 10 पुट करते हैं पहले, 4 इंटू n, n का मान 10 माइनस n स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। अब S9 निकालना है तो S9 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, n स्क्वायर, n के जगह यहाँ पर 10 दे दिए जब S10 निकालना था, और जब S9 निकालना था तो n के जगह 9 दे दिए, है ना। 4 गुना 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। माइनस 9 गुना 4 36 और 9 का स्क्वायर 81, बहुत बढ़िया। 40 में 100 चला गया माइनस 60, छोटा में बड़ा जाएगा माइनस लग जाएगा। 36 में 81 गया, 11 में 6 गया 5, 7 में 3 गया 4, है ना। इसको आप लोग यहाँ तक उतारें, उसके बाद हम उधर बनाते हैं इसको।
ठीक है। देखिए 36 में जब 81 जाएगा, छोटा में बड़ा घटेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -60 माइनस माइनस कितना हो गया +45, है ना। 60 में 45 गया -15। चलिए 10वां पद निकल गया, ये भी निकल गया। अब दूसरा पद nवां पद, चाहे ऐसे जैसे निकालिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, निकालना सारा है। दूसरा पद मतलब A2, अभी तुरंत बताए। S2 मतलब 2 पदों का योग में 1 पद का योग घटा दीजिए। तो 2 पद का योग कैसे निकालेंगे, n का मान 2 रख देंगे यहाँ पर, है ना। या S2 तो निकाले भी हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 इसी सवाल में निकाले हैं, है ना। और S1 भी निकाले थे, याद कीजिए आप लोग, S1 भी हम लोग निकाले थे, यहाँ n का मान 1 रखे थे, है ना। तो 4 × 1 4 हुआ था, -1 का स्क्वायर, तो 4 में 1 गया था, 3 हुआ था, है ना। 4 में 3 घटा दीजिए, 1, दूसरा पद कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। चलिए अब अंत में हम लोग निकालेंगे क्या, nवां पद। दूसरा पद भी निकल गया। अब अंत में ये 6ठा नंबर, जिसमें अक्सर बच्चों ने गलती की है, वो आप ध्यान से देख लेंगे। nवां पद लास्ट, nवां पद का मतलब क्या हो गया, an। अभी तुरंत आपको मैंने ट्रिक बताया था, सूत्र क्या होता है, जितना यहाँ n लिखिए, n यहाँ भी लिख दीजिए, माइनस इससे 1 कम, तो s 1 कम, n से 1 कम क्या हो जाएगा, n-1। मतलब इसको ठेठ भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, n पदों के योग में n-1 पदों का योग घटा देंगे तो nवां पद निकल जाएगा, है ना। तो चलिए Sn तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4n - n² माइनस, अब Sn-1, अब n के जगह n-1 रखना है, n के जगह क्या रखना है, n-1, तो 4n है, 4 × क्या, 4 × n, तो n का मान तो यहाँ n-1 है, इसलिए रख दिए, -n², तो n का मान कितना रखेंगे, n-1², है ना। ये जो मान था यहाँ से यहाँ तक, ये Sn का मान था, और यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये Sn-1 का मान हुआ, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, n पदों के योग में n-1 पदों का योग घटा रहे हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए 40 है, हमको 40वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 पदों के योग में 40 से 1 कम 39 पदों का योग घटा देंगे, तो 40वां पद 40 टर्म निकल जाएगा। बस वही चीज़ किए हैं, हमको nवां पद निकालना है, तो n पदों के योग में n से 1 कम कितना होता है, n-1 पदों का योग घटा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया Sn और ये हो गया Sn-1। तो क्या किए हैं, n की जगह केवल n-1 रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। 4n - n² माइनस, चलिए अब इसको देखते हैं, अभी ब्रैकेट रहने दीजिए, मंझली ब्रैकेट, 4 × n, 4n - 4 × 1, ठीक है। अब देखिए n-1 का होल स्क्वायर, इसको सूत्र पे तोड़ना होगा, a² + b² - 2ab, है ना। तो n-1 का होल स्क्वायर, n² + 1 का स्क्वायर -2 × n × 1, 2 × n × 1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट देना पड़ा अंदर में, तो यहीं पर मंझली ब्रैकेट लग जाएगा, है ना। और पूरे को किससे घेर देंगे, बड़ी ब्रैकेट से।
ब्रैकेट का बहुत इम्पोर्टेंस है मैथ में, ध्यान दीजिए। अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट कैसे आ गया, देखिए अंदर में छोटी ब्रैकेट था, ये सबों के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसको मंझली ब्रैकेट से घेरे, और जब अंदर भी मंझली ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4n माइनस 4, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू एन इंटू 1 2n, है ना। चलिए फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस, सॉल्व करना है आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसी तरह जैसे आपको अच्छा लगे। अब ब्रैकेट हटा देंगे, 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, माइनस से तीनों को गुना हो गया, माइनस इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2n, है ना। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n कितना हो गया 6n, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, समान चिन्ह में जुट गया, ये भी 4n 2n के साथ जुट गया, माइनस एन स्क्वायर हो गया, एक एन स्क्वायर वाला है, एक अचर पद है, एक एन वाला है। अब ब्रैकेट सब का हटा दीजिए, 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस से इन तीनों को गुना कर दीजिए, माइनस इंटू 6n माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस इंटू प्लस प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खत्म हो गया, है ना। अब देखिए 5 को पहले लिख सकते हैं या बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 4n में 6n चला गया तो कितना हो गया -2, यही हो गया n पदों का nवां पद, अतः nवां पद बराबर 5 माइनस 2n। सारा 6 हम लोगों ने निकाल दिया एक एक करके, है ना, यही आंसर हो गया। देख लेंगे प्लस माइनस, वो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, कुछ नहीं। यहाँ क्या किए, Sn का मान आप चाहते तो Sn का मान Sn माइनस 1 का मान अलग से निकाल के भी पुट कर सकते थे, हम लोग साथ ही कर दिए। Sn का मान 4n माइनस एन स्क्वायर रख दिए और Sn माइनस 1 का मान निकालने के लिए n के जगह पर n माइनस 1 पुट कर दिए, बस n के जगह क्या पुट कर दिए n माइनस 1, और एक बार ये आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको तोड़ दिए सूत्र पर, है ना। उसके बाद गुना भाग करके कट छट के जो आया वही आपका आंसर। अपने अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, खुद से 1-2 बार बनाएंगे तो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर, 15 नंबर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी। एक बात और बता दूं मैं, 11 नंबर सवाल जो है कई तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले A1, A2, A3 3 टर्म निकाल लीजिए। अब बोलिएगा सर कैसे A1 कैसे निकालेंगे, तो हमें 11 नंबर की बात कर रहे हैं। A1 S1 है, A2 कैसे निकालेंगे, तो S2 में S1 घटा करके, और A3 कैसे निकालेंगे, S3 में S2। 3 टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद AP बना लीजिए। एक AP बन गया, इतना 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 डॉट डॉट डॉट, या एक AP है, AP बन गया। और उसके बाद जो टर्म कहेगा 10वां पद, 9वां पद, nवां पद, वो जो कहेगा वो निकाल सकते हैं आप। कुछ बच्चों ने इस तरह से बना करके भेजा है, वो भी सही है ना। जो आपको अच्छा लगे वो भी स्थिति से बनाइए, या AP बना के, पहले AP बना, 3 टर्म जैसे निकलेगा तो AP पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पद कहेगा nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ उसमें d निकाल लीजिएगा आप सार्वंतर। d कैसे निकालिएगा, A2 माइनस A1
सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा करके आप डी निकाल लीजिएगा और उसके बाद जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। हमारे पास यदि ए मालूम हो, डी मालूम हो, एन मालूम हो, कौन सा पद निकालना है वही एन हो जाएगा, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट में एनवां पद कहेगा तो वहाँ एन के जगह एन ही रख देंगे, 10वां पद कहेगा तो एन के जगह 10 रख देंगे, तीसरा पद कहेगा एन के जगह 3 रख देंगे। चलिए उस तरह से भी आप बना सकते हैं। आगे 15 नंबर, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कोई ठेका दिया गया है किसी ठेकेदार को और उसमें जुर्माना है कि यदि आप टाइम पर पूरा नहीं करते हैं काम तो आपको जुर्माना लगेगा, है ना। ऐसा होता भी है, जैसे रोड का ही ठेका दिया गया या किसी नाले का ठेका दिया गया तो उसमें एक डेट फिक्स होता है कि 15 जुलाई तक आपको करना है। यदि 15 जुलाई तक आप नहीं किए तो प्रत्येक दिन के लिए आपको जुर्माना का सिस्टम क्या है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, मान लीजिए एक दिन लेट से काम खत्म हुआ तो एक दिन का जुर्माना 200 रुपया है। अच्छा, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपया है, मतलब यदि 2 दिन लेट हो गया तो 200 पहले दिन का और 250 दूसरे दिन का, मतलब 450 रुपया टोटल जुर्माना लग जाएगा। तीसरे दिन का 300 रुपया, मतलब हर दिन का जुर्माना पहले वाले दिन से 50 रुपया अधिक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, तो बहुत जुर्माना लग जाएगा। एक दिन का 200 है, 2 दिन का, दूसरे दिन का केवल 250 है, मतलब 2 दिन लेट हो गया तो पहले दिन का और दूसरे दिन का दोनों जुर्माना लग जाएगा उसको। चलिए देखिए बनाते हैं इसको। हाँ, कितना नंबर सवाल है? 15 नंबर है। पहले दिन का जुर्माना, ₹200 है ना। दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपया है, मतलब हर दिन 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया है। बस 3 से ही तो हम एपी बना लेंगे, हैं। टोटल 30 दिन लेट हो रहा है। प्राप्त श्रेणी 200, 250, 300, 350, 400, टोटल 30 पदों तक, मतलब 30 दिन लेट हो रहा है। ये पहले दिन का जुर्माना है, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, तो कुल जुर्माना निकालना है। मतलब 30 पद 30 दिनों का विलंब कर देता है तो उसमें कुल जुर्माना, बस चूंकि यह एक एपी है ना, जहां ए बराबर 200, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 250 माइनस 200 मतलब 50, एन टोटल 30 दिन लेट हो रहा है तो 30 पदों तक, एन बराबर 30। अब एस एन आप खुद निकालें, आप एस एन निकाल लें, एन पदों का योग, और लास्ट में लिख दें एक लाइन कि अतः 30 दिनों का कुल जुर्माना बराबर इतना रुपया। जुर्माना है तो रुपया जरूर लिखेंगे। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए अगला सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की रकम रखी गई है। मैंने 700 रुपया में 7 बच्चों को पुरस्कार देना है। अच्छा ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए फर्स्ट प्राइज से सेकेंड प्राइज 20 रुपया कम है, सेकेंड प्राइज से थर्ड प्राइज 20 रुपया कम है, मतलब हर प्राइज अपने से पहले वाले से 20 रुपया कम है। टोटल 7 प्राइज है, टोटल 700 रुपया है। ये एक तरह का पहेली हो गया, मतलब 700 रुपया खर्च करना है आपको, ना उससे 1 रुपया कम ना उससे 1 रुपया ज़्यादा। 7 बच्चों को पुरस्कार देना है। सबका पुरस्कार बराबर बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं कि 100 रुपया 7 को दे दिए, नहीं,
फर्स्ट पुरस्कार सबसे ज़्यादा महंगा होना चाहिए, उससे 20 रुपया कम दूसरा, उससे 20 रुपया कम तीसरा, इस तरह से 7वां पुरस्कार छठे से 20 रुपया कम, मतलब सब अपने पहले वाले से 20 रुपया कम देना है नकद पुरस्कार। चलिए बहुत बढ़िया। माना हम लोग क्या कर लेंगे, प्रथम पुरस्कार मान लेते हैं। माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x। मान लिए फर्स्ट प्राइज कितने का था, x का था, इसलिए द्वितीय पुरस्कार की राशि हो जाएगी x माइनस 20, मतलब फर्स्ट से सेकेंड 20 रुपया कम है। तृतीय पुरस्कार की राशि सेकेंड से 20 रुपया कम है थर्ड, तो पहले सेकेंड लिख ले, उसके बाद इसमें भी 20 घटा दे, है ना, मतलब हो गया x माइनस 40। बस 3 ही से काम चल जाएगा। आप भी 3 ही से कहाँ, लेकिन डॉट डॉट जरूर करें। डॉट डॉट नहीं करते हैं इसका मतलब हुआ कि 3 ही प्राइज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और है तो ज़्यादा प्राइज। डॉट डॉट कर दिए मतलब उसमें जितना प्राइज है सब आ गया, है ना। प्राप्त श्रेणी क्या है, x। हम ये डैश देते हैं ना, तीर बना देते हैं या मिटा देते हैं, क्यों? कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे डैश दिए बच्चा सोच लेता है सर माइनस का दिए थे वहाँ पर, तो ये माइनस नहीं है। चलिए कितना है x माइनस 20, x माइनस 40, 7 पदों तक 7 बच्चों को पुरस्कार देना है और टोटल 700 रुपया है, मतलब सभी प्राइज का योग मिला के कितना है 700। इसलिए प्रथम पद बराबर x, प्रथम पद कितना हो गया, फर्स्ट टर्म x, है ना। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, x माइनस 20, चलिए फर्स्ट ब्रैकेट में रख देते, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, x माइनस 20 माइनस x प्लस x माइनस x कट गया माइनस 20। n का मान कितना 7 और Sn भी दिया हुआ है, मतलब सभी प्राइज का योग कितना 700 रुपया। बस अब सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब चीज़ तो मालूम है, सबका मान रखते हैं, x का मान निकल जाएगा, है ना। Sn कितना है 700, n/2 7/2, है ना। 2a, a का मान x प्लस n माइनस 1, n का मान 7 माइनस 1, d का मान माइनस 20। सबका मान रख दिए। अब इससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, है ना। चलिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये जो 7/2 है इसको इधर ले आइए, 2 ऊपर 7 नीचे, है ना। ऐसा नहीं भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे गुना करके बाद में फाइनल आंसर वही आएगा, 2x प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस 7 में 1 गया 6 गुना माइनस 20, 7 से कटा दीजिए, 100 बाद में कितना हो गया 100 गुना 2 200 बराबर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 20 गुना 6 कितना हो गया 120 माइनस 120 जब इधर आएगा प्लस 120, अब बराबर कितना हो गया 2x, है ना। यहाँ तक उतार लीजिए। अब ऊपर लिखेंगे हम लोग, इस हम लोग x का मान निकाल लेंगे। इस तरीके से x निकल जाएगा, मतलब प्रथम पुरस्कार की राशि निकल जाएगी, फिर उसमें 20 घटा देंगे, द्वितीय पुरस्कार निकल जाएगा, फिर उसमें 20 घटा देंगे, तृतीय पुरस्कार, इस तरह 7 पुरस्कार निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
200 और 120 जुट गया, 320 हो गया, बराबर कितना 2x। 320 दो गुना में है, इधर आ गया भाग में हो गया है, इसलिए x बराबर 160 रुपया। मतलब फर्स्ट प्राइज जो है 160 रुपया है ना, प्रथम पुरस्कार की राशि। अब इसमें 20 घटा देंगे, फिर द्वितीय पुरस्कार निकल जाएगा, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। अतः प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x बराबर 160 रुपया है ना। अब 20-20 घटाते चलेंगे, क्योंकि सवाल में सातों पुरस्कार की राशि पूछी गई है, तो सातों निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन निकालना तो होगा ही जब पूछा गया है। इसलिए द्वितीय पुरस्कार की राशि x माइनस 20 रुपया है ना। 160 में 20 घटा दीजिए, मतलब 140 रुपया। तृतीय पुरस्कार की राशि x में 40 घट जाएगा है ना, दिन कट्टन है, करते रहिए। चलिए x में 20 घटाए थे, अब x में हम लोग 40 घटा रहे हैं। 160 में 40 गया, 120 रुपया। चतुर्थ, क्यों सातों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट में कहा गया प्रत्येक पुरस्कार का योग का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्थ पुरस्कार की राशि x माइनस 60, या आप चाहें तो इसमें 20-20 घटाते चलिए, जितना ये निकला, फिर इसमें आप 140 में 20 घटा दीजिए, एक ही बात है। या आप टोटल में बढ़ाते जाइए 20-20, जैसी आपकी मर्जी। है ना। पांचवां पुरस्कार की राशि x माइनस 80, 160 में 80 घटा दीजिए, छठे पुरस्कार की राशि x में 100 घटा दीजिए, 160 में 100 चला गया, 60 रुपया। और लास्ट में सातवें पुरस्कार की राशि, सब आपको दिखाना होगा। चलिए खत्म। ये फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4, 5, 6, 7। आप देख रहे हैं हर पुरस्कार अपने पहले वाले से 20 रुपया कम है। इससे फर्स्ट से सेकंड 20 रुपया कम है, सेकंड से ये 20 रुपया कम है, घटते गया है। और सबको आप जोड़िएगा भी तो 700 रुपया ही पूरेगा। कैसे जोड़ के दिखा दें। 160 फर्स्ट प्राइज है, 140 सेकंड प्राइज है, ये दोनों मिलके हो गया 300, 120, 420, 100, 520, 80 जोड़ दीजिए 600, 660 और 40, 700। सब प्राइज का दाम मिला के 700 होना चाहिए और हर प्राइज अपने पहले वाले से 20 रुपया कम। हर चीज़ फॉलो कर रहा है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब बच गया जो भी सवाल, मान लीजिए 17 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर, 3 सवाल हम छोड़ रहे हैं। यदि आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से मैसेज कीजिएगा, मैं कल फिर इसी चैप्टर को बताऊंगा। यदि मान लीजिए आपका सारा क्लियर हो गया तब फिर मैं कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, है ना। चलिए 19 नंबर। 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे
नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, लट्ठे मतलब लाठी और कुछ ऐसा नहीं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, है ना। तो कोई बात नहीं है, क्या क्या निकालना है, टोटल 200 लट्ठे हैं, कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, टोटल पंक्तियों की संख्या, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए, मतलब सबसे पहली पंक्ति, मतलब नीचे वाली पंक्ति को पहली पंक्ति माना गया है ना। तो पहली पंक्ति कौन सा है, सबसे नीचे वाली पंक्ति, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, देखिए पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20। दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 19, जस्ट उसके ऊपर 19, बगल आपके बुक में चित्र भी दिया हुआ है ना। तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 18, है ना। टोटल कितनी पंक्तियां हैं ताकि 200 लाठी पुर जाए, मतलब ये सब मिला के 200 हो जाए, है ना। और सबसे ऊपर वाले में कितनी लट्ठे रखे जाएंगे वो भी बताना है। 2 क्वेश्चन पूछा गया है। प्राप्त श्रेणी, बीस, 19, 18, कितने पदों तक रखा जाए, कितने पंक्तियों में, ताकि 200 लाठी पुर जाए, यही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, डायरेक्ट लिखिए, चूंकि यह एक एपी है, क्योंकि एक एक घट रहा है, कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए एपी है, जांच करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद कितना हो गया, 20, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 19 में 20 गया -1, n पदों का योग कितना है, 200, टोटल मिला के कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, मतलब सभी का योग 200 है। n निकालना है, और n का मतलब कितने पंक्तियों में टोटल लट्ठे रखे गए हैं, और सबसे ऊपर वाले में कितनी लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला यही होगा, nवां पद। ये निकालना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग आराम से बना लें। बस ये डेटा यदि आप बना लेते हैं तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। मेन है डेटा तैयार करना। सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करें, एसएन वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि एसएन दिया हुआ है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो इसी सूत्र का सहारा लेंगे, क्योंकि एसएन मालूम था हमें। 200 बराबर n/2, n तो नहीं मालूम है, n तो निकालना ही है, तो नहीं मालूम है तो n के वही छोड़ दिए। 2a, a का मान कितना है, 20 प्लस n-1, n नहीं मालूम था तो n की जगह वही रहने दिए, और d का मान कितना है, -1, कोई बात नहीं। 200 बराबर n/2, 20 गुना 2 40, प्लस को पहले -1 से ही गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू -1 हो गया, ब्रैकेट में कितना है, n-1, है ना। 200 बराबर n/2, 40, -1 को n से गुना कीजिएगा, -n, माइनस +1, है ना। चलिए, 200 बराबर n/2, 40 + 1,
41 माइनस n। यदि आप चाहते तो 200 को 2 से गुना भी कर सकते थे, चलिए वही कर देते हैं, बाद में करना ही है। ये 2 कहाँ चला आया यहाँ, और n को उधर ही छोड़ दिए, क्योंकि n को इधर लाने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कोई टर्म रहता 10, तो 10 को यहाँ ले आते, 10 से 200 में भाग लगता, लेकिन n को लाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए केवल 2 को ही लाए। ठीक है, तो 200 गुना 2 400, n गुना 41 41n, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर। अब सब को इधर ले आइए, माइनस n स्क्वायर इधर आएगा प्लस n स्क्वायर, प्लस 41n जब इधर आएगा माइनस 41n, और इधर पहले से कौन था प्लस 400। देखिए ये एक इस आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे n का मान ज्ञात करेंगे, है ना। चाहे गुणनखंड से करें चाहे सूत्र से करें, चलिए जैसे हो। 400 को तोड़ेंगे, 25 और 16n आएगा, वो बता चुके हैं आपको, गुणनखंड वाला पार्ट तो यहाँ देख सकते हैं। तो 25n 16n दोनों को जोड़ेंगे 41n, और इन दोनों का जोड़ 400 गुना 400 होता है। नियम क्या है कि इन दोनों का जोड़ घटाव इसके बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर होना चाहिए। तो वो हो रहा है, आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। n-25 माइनस 16 ये दोनों में कॉमन लिए, तो माइनस 16n में माइनस 16 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट के n हो जाएगा। 400 में माइनस 16 से भाग देंगे, माइनस 25। अब देखिए n-25 n-16 बराबर 0, इसलिए n-25 बराबर 0 या n-16 बराबर 0। यदि n-25 बराबर 0 तो n बराबर 25। यदि n-16 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 16, इसलिए n का 2 मान आया और दोनों ही प्लस में आया। इसका मतलब अभी तक तो लग रहा है कि दोनों ही संभव है, दोनों ही सही है। अब आगे देखते हैं, जब एक एक करके n का मान 25 रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों सही है या दोनों में एक ही सही है एक गलत है, वो तो बाद में पता चलेगा, है ना। तो अपने अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करें, उतार लें। हमें निकालना है क्या, n और an, बस याद रखेंगे। कहाँ तक पहुँचना है ये हमें याद रहना जरूरी है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ n का मान 25, n का मान पहले लेके चलते हैं। जब n बराबर 25 तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। आराम से बनाइए। a, तो a का मान कितना था, हमने तो मिटा दिया। पहले में कितना था, 20 लट्ठे, सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, इसका मतलब a बराबर 20, n-1, n का मान 25 लेके चल रहे हैं, और इंटू डी, डी का मान कितना था, -1। चलिए 20 प्लस 25 में 1 गया, 24 गुना -1, 20 प्लस इंटू माइनस, 20 में 24 गया, -4। देखिए an बराबर निकला -4, जो अमान्य है। अब बोलिए सर क्यों, an तो बहुत जगह माइनस आया है, यहाँ क्यों अमान्य हो गया। यहाँ पर आप समझिए कि an का मतलब क्या है। an का मतलब है कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लाठियों की संख्या। अब बताइए, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में -4 लाठी है, संख्या कभी माइनस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। an यहाँ पर क्या है, इस सवाल में क्या है, कहीं कहीं an माइनस में भी हुआ है, लेकिन इस सवाल में क्या है, an सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और लट्ठों की संख्या कभी ऋणात्मक
नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 25 संभव नहीं है ना। यही लेके चले थे ना, जो an का मान निगेटिव आ गया, इसका मतलब है यह संभव नहीं है ना। चलिए, आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं और भी स्पष्ट कर दें, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। जहाँ पर लिखे हैं जो अमान्य है, यहीं पर आप लिख सकते हैं क्योंकि लट्ठों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। लिख दें, नहीं भी लिखेंगे दैट जो अमान्य है उससे भी हो जाएगा। चलिए, जब n बराबर 16, अब an का मान निकालते हैं। a का मान देखिए, यही ट्रिक था इस सवाल में। बच्चे सोचते हैं दोनों प्लस में आया तो दोनों संभव है, लेकिन नहीं, एक रखने के बाद वो माइनस आ जाता है सबसे ऊपर वाले पंक्तियों में लट्ठों की संख्या, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर गलती होने की आशंका बच्चों से अधिक रहती है, इसलिए आप गलती नहीं करेंगे आज के बाद। a का मान 20 + n - 1, 16 - 1 इंटू d का मान -1, 20 + 16 में 1 गया, 15 गुना -1, 20 प्लस इंटू माइनस, -15 बराबर 5। चलिए, ये सही। क्या क्या पूछा गया था सबसे पहले? लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, अतः कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितने पंक्ति में रखे गए हैं, 16 पंक्ति में, है ना। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, एवं सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5। चलिए, कहानी खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसी के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला पार्ट में गलती करता है बच्चा कि दोनों संभव है, लेकिन नहीं, n का मान 25 रखने पर माइनस में आ गया an, इसलिए वो संभव नहीं है। दूसरा मान रखे तब ठीक ठाक आया। अतः कुल पंक्तियों की संख्या 16, मतलब 16 पंक्ति में सभी लट्ठों को सजाया गया है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5। चलिए, अब आपके 3 सवाल रह गए आज। 17। मन तो कर रहा था कि बता ही दें, क्या होगा, 1.5 घंटे का क्लास होगा, फिर सोचे कि आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, अगले दिन होगा। यदि आप बना लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप मैसेज करेंगे, मैं दूसरे की कॉपियों को आपको भेज दूंगा। यदि उससे आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बता दूंगा, जैसा आप बोलेंगे मैसेज में लिख के, है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास को लेकर के, देखते हैं कल यही चैप्टर पर बताते हैं या फिर नया कुछ शुरू करते हैं। आप लगातार बने रहें, है ना। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबों का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। एक चीज़, होमवर्क छूट गया। चलिए, होमवर्क ये चैप्टर आपको पूरा विथ एग्जाम्पल बनाना है अब, क्योंकि अब तो मेरे तरफ से कंप्लीट है। एक्सरसाइज 5.3 विथ एग्जाम्पल अभी तक हमने एक बार भी नहीं बनाया है। एग्जाम्पल भी बनाएंगे और एक्सरसाइज बनाएंगे। प्रयास करेंगे कि आज शाम तक, या नहीं तो कल सुबह 6 बजे तक आपको होमवर्क भेजना है। चलिए, बोल चुके हैं, अपना ख्याल रखिए, अब दोबारा नहीं। चलिए, आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए, बाय।